नमस्कार, जय हिंद। मैं जय कुमार स्वागत करता हूं आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण की हमने पहली क्लास वर्णमाला ले चुकी हैं, जिसका सेकंड पार्ट है शब्द। शब्द की बात करें तो फ्रेंड्स, शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। फ्रेंड्स, कहीं आपका पूछ लिया जाए, परिभाषा पूछ लिया जाए तो एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न से नहीं, और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द जैसे कुत्ता, कुत्ते, शेर, कमल, कमल नयन, प्रसाद, आर सर्वार्थी ये हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं शब्द की हम, तो हिंदी व्याकरण में शब्द के चार भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में एक बार फिर से बता रहे हैं फ्रेंड्स, नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाने वाला सवाल कि शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के चार भेद होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। यानी कि शब्द के टोटल चार प्रकार के मेन भेद होते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स उत्पत्ति के आधार पर भेद, तो उत्पत्ति बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। फ्रेंड्स, नोट करने वाली बात है, हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि हर बार आपका 5 मिनट का वीडियो आपके 5 क्वेश्चन को हल करा देगा। हर बार पूछे जाने वाले सवाल, हर बार, हर सेशन, हर एग्जाम में पूछे जाने सवाल आपके एक ही वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। मतलब व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये हमारे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द हैं। रूढ़ शब्द की बात करें तो जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हों, जो कि संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों रख हों, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। और वे शब्द जिसके टुकड़े कर दिए जाएं तो उसका कोई अपना वर्चस्व नहीं होता, अपना कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे बात करते हैं, जैसे कल, पर, इसमें का को अलग किया गया, ला को अलग किया गया, पा को अलग किया गया और रा को अलग किया गया। तो सभी शब्दों का, सभी अक्षरों का अपना कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब ये सब निरर्थक हैं, इसीलिए इनको रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि रूढ़ शब्द आसान भाषा में बोले तो रूढ़ शब्द वो हैं जिसको अलग करने पर जिसका कोई अर्थ ना निकले, निरर्थक हों, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। व्युत्पत्ति पे आधार पर ही हमारा दूसरा पॉइंट होता है यौगिक शब्द। फ्रेंड्स, यौगिक शब्द बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। शब्द सार्थक शब्दों से मेल से बना होता है, वो हमारे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि देवालय, देवालय का हम संधि विच्छेद करेंगे तो देव और आलय, जिसमें देव का भी अपना महत्व है और आलय का भी अपना महत्व है। राजपुरुष, राज प्लस पुरुष, हिमालय, हिम प्लस आलय, देवदूत, देव प्लस दूत, ये सभी शब्द हमारे सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जो भी हमारी संधि विच्छेद हैं ज्यादातर हमारी यौगिक शब्द में शामिल होती हैं। बात करते हैं हमारे फ्रेंड्स तीसरे पॉइंट की ओर, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे यौगिक शब्द होते हैं किंतु सामान्य अर्थ को प्रकट न कर किसी विशेष अर्थ की ओर प्रयोग के करते हैं, वो योग रूढ़ कहलाते हैं। फ्रेंड्स, विषय में बात करें, जैसे दशानन, दशानन में हमारा बात करें तो 10 प्लस आनन है, मगर इसका अर्थ हमारा रावण को जाता है। पंकज की बात करें एग्जाम्पल के तौर पर तो पंख प्लस जा, जिसमें कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल, प्रचलित होने वाला कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है। अतः पंकज शब्द एक रूढ़ योग रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार 10 प्लस आनंद भी हमारा योग रूढ़ शब्द है। आसान भाषा में बोले तो ऐसे शब्द जिनको जोड़ने पर एक अपना अर्थ ना निकलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करें, वो शब्द हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फ्रेंड्स, वाक्य में हम आगे बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्द के भी चार भेद होते हैं। उत्पत्ति के भी आधार पर हमारे चार होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर भी हमारे चार हो सकते हैं। एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि शब्द हमारे कितने प्रकार के होते हैं, भेद हमारे चार प्रकार के होते हैं। उसमें भी व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, उसमें भी चार भेद होते हैं। उसी तरह उत्पत्ति के आधार पर हमारे कितने भेद होते हैं,
तो हमारा सीधा सीधा आंसर, सीधा सीधा सीधी बात, वो भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति में बात करें तो तत्सम शब्द, तत्सम शब्द की बात फ्रेंड्स वो उनसे कहते हैं। अच्छा, आपको सीधा बताऊं, समझ में नहीं आया, दोबारा बताता हूं। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द हमारी संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जो वे शब्द, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन ना किया गया हो, ज्यों का त्यों रख दिया हो, वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न किया गया हो, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य। अगर फ्रेंड्स शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो जिनमें हमारा राखी रेख, त्र, छह शब्द आए और या किसी में राखी रेख हो तो वो शब्द हमारे तत्सम शब्द होते हैं। और फ्रेंड्स बात करते हैं दूसरे टाइप पर, तद्भव शब्द। फ्रेंड्स तद्भव शब्द आसान भाषा में समझें तो तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं मगर उसके तोड़ मरोड़ कर उसमें बदलाव कर दिया जाता है, मतलब बदलाव कर दिया जाता है, तो वे शब्द तद्भव, उसी के समान। भव मीन्स उसी के समान, उसी के समान आपका आभार देने वाला, उसी के समान आपका रूप देने वाला, वो तद्भव होता है। जैसे कि आग, आग शब्द हमारा अग्नि से बना हुआ है जो कि तत्सम है, तत्सम को हम आग कहते हैं, तो ये हमारा तद्भव, उसका रूप बदल दिया तो वो हमारा भव, मतलब वो हमारा तद्भव हो गया। जैसे क्षेत्र का हमने खेत कर दिया, रात्रि का रात कर दिया, सूर्य का सूरज कर दिया। यानी कि वे शब्द आसन वाले समझे ना, एक बार और समझाता हूँ। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत के शब्दों को, उसके रूप को बदलकर उसी के रूप का समान रूप उसका तद्भव शब्द कहलाता है। यानी कि तद्भव शब्द संस्कृत के बदले हुए रूप को तद्भव कहते हैं। आगे बात करते हैं देशज शब्द। देशज शब्द जो शब्द जो हमारे आसपास में, आस पड़ोस में देसी भाषाओं से लिए गए हों, वे शब्द हमारे देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना, पीटना, लुढ़कना, ढड़कना, पैदल चलना, ये हमारे देशज शब्द हैं जो आम भाषा में लोटा, पेंदा, जो हमारी आम लोगों की भाषा होती है, बोलचाल की भाषा होती है, अपने परिवेश की भाषा होती है ना, वो हमारे देशज शब्द होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे उत्पत्ति के आधार पर चौथे पर उसकी प्रकार की, तो विदेशी, यानी कि विदेशी शब्द। विदेशी जातियों के संपर्क में हम लोग आए, हमारे देश में पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, फ्रांसीस आए, डच आए, उन लोगों से प्राप्त हमने कुछ शब्द प्राप्त किए। उन लोगों से जो शब्द प्राप्त किए उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं, जिसे विदेशज कहते हैं। जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस स्टेशन, ये शब्द हमारे विदेशी शब्द हैं। एक बार और आसान भाषा में समझाता हूँ फ्रेंड्स, आपका समझना मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अहम है और आपको समझाना हमारा मेन कर्तव्य। विदेशी शब्द वे हैं जो कि हमने दूसरे देशों से आए हुए व्यक्तियों के संपर्क में रहने से प्राप्त किए हैं, जिसमें जैसे अनार, कैंची, आम, कैंची, जो भी हम बाहर के लोगों से सीखे हैं वो शब्द हमारे विदेशी शब्द होते हैं। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, जैसे अंग्रेजी में हम कुछ उसका एग्जाम्पल दिए हैं। अंग्रेजी शब्दों की बात करें, हमने फ्रेंड्स एग्जाम्पल इसीलिए रखे हैं क्योंकि आपका कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट रहने ना पाए। अंग्रेजी में बात करें तो कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, टेबल बॉक्स, पेन, टिकट इत्यादि, सिगरेट, ये शब्द हमारे अंग्रेजी शब्द हैं, यानी कि विदेशी शब्द हैं। अब फारसी शब्दों में बात करें, अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, उमर आदि, चोलखोर, ये शब्द हमारे फारसी के हैं। अरबी शब्दों की बात करें, औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, ये शब्द हमारे अरबी के शब्द हैं।
तुर्की के शब्दों में बात करें तो कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर, और पुर्तगाली में अचार, आलीपान, कारतूस, ये शब्द हमारे तुर्की के शब्द हैं। यानी कि फ्रेंड्स, हमने विदेशों से विदेशी शब्दों का आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया है। बात करते हैं आगे हिंदी व्याकरण में वाक्य के आगे के, तो प्रयोग के आधार पर भी हमने व्युत्पत्ति के आधार पर बताए थे। व्युत्पत्ति के आधार पर 4 बताए, उत्पत्ति के आधार पर भी 4 बताए, और अब आते हैं फ्रेंड्स, हमने प्रयोग के आधार पर शब्द हमारे 8 होते हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर से, व्युत्पत्ति के आधार पर हमारे वेद 4 होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर हमारे वेद 4 होते हैं। अब आते हैं प्रयोग के आधार पर, जो कि हम आम बोलचाल की भाषा में, रिटन में भाषा में, लिखने में बात करते हैं, लिखते हैं, उनमें प्रयोग वाली भाषा में हमारे शब्द 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबोधन, समुच्चय बोधक, विषमय बोधक। यानी कि हमारे प्रयोग के आधार पर शब्द हमारे 8 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम अपने विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आपने बहुत देखा होगा विकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन हो जाता है वे शब्द हमारा विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हम कुत्ता है, कुत्ते का नाम तो कुत्ता ही है, मगर कुत्ते को कुत्ते बोल देते हैं, कुत्तों बोल देते हैं, मैं को मुझे, हमें को आप, अच्छे को अच्छा बोल देते हैं। उसी तरह से जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये शब्द हमारे विकारी शब्दों में बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब हमारे विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द की बात करें तो अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे आप किंतु हो, किंतु को किंतु तो नहीं कह सकते, किंतु ये तो नहीं कह सकते, सिंगल वचन, एक ही वचन कह सकते हैं, उसको कोई उसका पक्ष परिवर्तन नहीं किया जाता, उसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता। वे शब्द हमारे अविकारी शब्द होते हैं। आसान भाषा में समझाऊं, वे शब्द जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो अविकारी शब्द कहलाते हैं, और वे शब्द जिसमें परिवर्तन हो वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। समझ गए आगे? अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमय बोधक, ये शब्द हमारे अविकारी में होते हैं। मतलब हमने आपको बताए थे 4 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। जैसे हमने आपको बताया था प्रयोग के आधार पर 8 होते हैं, जिसमें से पहले 4 ये विकारी हो गए, और ये 4 हमारे अविकारी हो गए। फ्रेंड्स, हमने आपको एग्जाम्पल इसीलिए दिया है कि कोई भी डाउट कैसा भी छूटे ना, आपका कोई भी परीक्षा का डाउट रहे ना। आगे बात करते हैं तो अर्थ के हिसाब से, अर्थ की दृष्टि से हमारे 2 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द की बात करें तो जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अपने आप में अर्थ होता है वे शब्द हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, रोटी है, पानी, ममता, डंडा आदि। समझ में आया? नहीं आया? दोबारा बताएं, कोई बात नहीं। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिसका अपने आप में कुछ ना कुछ अर्थ होता है, वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं निरर्थक शब्द की, तो जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी को बोटी बोल दिया, पानी को वाणी बोल दिया, डंडा को बंडा बोल दिया, बोटी को वाणी बोल दिया। यानी कि बोटी, वाणी, डंडा, इसका कोई वजूद नहीं है। ये शब्द सार्थक के साथ चलते हैं। रोटी, फूटी, पानी, फानी, ये शब्द हमारा जिसका वजूद कोई नहीं है वो शब्द सार्थक के साथ में चल रहे हैं। यानी कि रोटी हमारा सार्थक है और इसका निरर्थक में बोटी कोई वजूद नहीं है, इसलिए हमारा अर्थ की दृष्टि से हमारे 2 भेद हैं। फ्रेंड्स,
हमने आपको शब्द के 4 भेद बताए। चारों में से व्युत्पत्ति के आधार पर 4 हो गए, उत्पत्ति के आधार पर 4 हो गए, रचना के आधार पर 8 हो गए और फ्रेंड्स अर्थ के आधार पर 2 हो गए। हमने आपका हिंदी व्याकरण का वाक्य सेशन बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से समझा दिया। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना और अपने फ्रेंड्सों में, अपने स्कूल फ्रेंड्सों में, कोचिंग फ्रेंड्सों में शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन हमारा सिलेक्शन है। धन्यवाद, थैंक यू।